नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़े थे। तो चलिए उसी को प्रोसीड करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और मैंने आपको यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लैपलेस क्या होता है, तो 1 होता है। आपका यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलेस क्या होता है, तो 1/s होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैपलेस क्या होता है, 1/s-a होता है। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग देखेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन फंक्शन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे ft क्या है, मतलब फंक्शन क्या है मेरा, साइन, आप कुछ भी मान लो 80। ठीक है, सो हमें निकालना क्या है, L ऑफ साइन 80, हमें ये निकालना है। तो L ऑफ साइन 80 का मतलब क्या हो जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to infinity e to the power -st इंटू साइन 80 dt। फॉर्मूला ये होता है ना, e to the power -st ft dt, तो ft के जगह में साइन 80। ठीक है, अब आप लोगों ने 0 to infinity e to the power -st याद करिए, आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में साइन 80 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, तो साइन 80 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म e to the power i80 माइनस e to the power -i80 बाई 2i, ये होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। साइन x का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, तो e to the power ix माइनस e to the power -ix बाई 2i। तो यहाँ 80 है तो i80 माइनस e to the power -i80। सो ये हमारा हो जाएगा, हम सबसे पहले 1/2i कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e to the power -st इंटू e to the power i80 यानी कि प्लस i80। फिर ये माइनस का माइनस e to the power -st माइनस i80। बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, बेस सेम है तो पावर तो हमारा ऐड होगा ही। दिस इंटू दिस, पहले 1/2i हमारा बाहर आ गया, कॉमन आउट हो गया। दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिए। फिर माइनस का माइनस, दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम लोगों ने ऐड कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2i। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं। क्यों निकालते हैं आपको पता है, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पुट करना है। लिमिट हमारा क्या है, 0 to infinity है। और जब आपको इन्फिनिटी पुट करना है तो आप कोशिश करो माइनस इन्फिनिटी करने का, क्योंकि किसी का भी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो माइनस अगर हम कॉमन आउट निकालते हैं और दोनों से t कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे माइनस और t कॉमन निकाले, यहाँ s बच जाएगा, देन ये माइनस i a। ठीक है, अगेन इतना dt, इसका इंटीग्रेशन 0 to infinity, देन माइनस का माइनस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2i का 1/2i, ये हमारा हो जाएगा e to the power, अगर हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये s प्लस आई ए इंटू दोनों से t कॉमन निकालो तो t। ठीक है, इतना dt का इंटीग्रेशन 0 to infinity। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2i e to the power माइनस दिस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e to the power माइनस s माइनस आई ए इंटू टी बाय माइनस s माइनस आई ए। ठीक है, कहाँ से कहाँ, तो 0 to infinity। ठीक है, अगेन ये माइनस का माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा e to the power माइनस s प्लस आई ए इंटू टी बाय माइनस s प्लस आई ए। ठीक है, e to the power कहाँ से कहाँ, तो 0 to ये हमारा इन्फिनिटी। तो ये आपका e to the power थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, e to the power थीटा ही होता है। लेकिन अगर ये कुछ भी m थीटा है तो ये m जो भी वो डिवाइड तो होगा ना, ये तो हम लोग हमारा प्रॉपर्टी होता है। किसका प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन में यही होता है कि जो भी कांस्टेंट है वो हमारा डिवाइड होता है। और ये 1/2i इस होल के साथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इतना हो गया। ठीक है,
सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2i। इन्फिनिटी जब पुट करते हैं तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बाय दिस, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0, तो 0 बाय दिस मतलब होल 0। अगेन जब 0 पुट करेंगे तो फिर माइनस, देखिए हम लोग लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, पुट माइनस देन पुट लोअर लिमिट, तो ये हमारा e टू द पावर माइनस s माइनस आई है इंटू 0, तो ये 0 मतलब ये पूरा 0, ये पूरा 0 मतलब e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 बाय ये आपका माइनस s माइनस आई ए, ठीक है। देन अगेन माइनस का माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा अगेन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे 0, फिर हम लोग माइनस दे के एक माइनस पुट करेंगे, ठीक है, तो 0 यानी कि ये 0, तो ये 0 मतलब ये पूरा 0, तो e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या 1 बाय माइनस s प्लस आई ए। आप पुट करो वैल्यू, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1/2i माइनस माइनस प्लस 1 बाय s माइनस आई ए, माइनस माइनस प्लस देन माइनस, तो ये माइनस 1 बाय s प्लस आई ए, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम जब आप लोगे तो s माइनस आई ए s प्लस आई ए, ठीक है, ये और ये कैंसल, तो ये s प्लस आई ए हो जाएगा, देन माइनस दे के ये और ये कैंसल, तो ये s माइनस आई ए हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा 1/2i। अब ये हमारा 1/2i s प्लस आई ए माइनस s माइनस माइनस प्लस आई ए, तो प्लस s माइनस s कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, s प्लस आई ए माइनस s माइनस माइनस प्लस आई ए, तो s कैंसिल, आई ए प्लस आई ए यानी कि 2ia अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इतना हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 2i एंड 2i कैंसल, तो a बाय s स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। सो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, सो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए टी का फॉर्मूला आपका होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, ठीक है, आपको कॉस ए टी का निकालना है, यानी कि यहाँ पर एफ टी इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा कॉस ए टी, और कॉस ए टी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, तो ई टू दी पावर आई, कॉस ए टी इक्वल्स होता है ई टू दी पावर आई ए टी प्लस ई टू दी पावर माइनस आई ए टी बाई 2, ठीक है। तो आपको निकालना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी। सेम मेथड जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा, सेम मेथड, ठीक है, आप लोग इसको निकालिए, इसका वैल्यू आएगा s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसा अभी हम लोगों ने साइन का निकाला, सेम टू सेम आप निकालोगे कॉस का, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप इसको निकाल के मुझे दिखाओगे। नेक्स्ट आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी, ठीक है, हाइपरबॉलिक फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो सेम आपका हो जाएगा, फंक्शन आपका क्या है साइन हाइपरबॉलिक ए टी। अब आपको साइन हाइपरबॉलिक ए टी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जानना है, तो साइन हाइपरबॉलिक ए टी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ई टू दी पावर ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी बाई 2। आप याद रखना हाइपरबॉलिक फंक्शन में आई नहीं होता है, मैंने आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया था, जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं मैंने आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया था कि हाइपरबॉलिक फंक्शन में हमारा आई नहीं होता। हाइपरबॉलिक फंक्शन इसीलिए हम यूज़ करते हैं उसको इमेज, आई अगर होता है तो वो पूरा टोटली इमेजनरी टर्म हो जाता है, और उसको इमेजनरी को हटाने के लिए मतलब उसको रियल फॉर्म देने के लिए ही हम हाइपरबॉलिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो साइन हाइपरबॉलिक ए टी का क्या होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो साइन हाइपरबॉलिक ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले मुझे साइन का एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट चाहिए, और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट ये होता है। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट पता है तो यू कैन इजीली फाइंड, सेम मेथड जैसे मैंने अभी साइन का बताया उसी तरह से आप इसको पुट करोगे, ठीक है, और सेम उसी तरह से आप इसको आगे बढ़ाओगे, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी का वैल्यू क्या होता है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी का वैल्यू आपका होता है ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
ठीक है। आप इसको सेम मेथड जैसे मैंने आपको साइन 80 का बताया उसी तरह से ये आपका साइन H80 यानी कि हाइपरबॉलिक 80 का बनेगा। आप देख पा रहे हो इसका वैल्यू होगा a बाई दिस। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको खुद से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 80। कॉस हाइपरबॉलिक 80, तो सबसे पहले यहाँ पर ft क्या है आपका, तो ft आपका है कॉस हाइपरबॉलिक 80। अब आपने क्या करना है, तो इसका सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, कॉस हाइपरबॉलिक 80 का एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, तो e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर माइनस 80 बाई 2, ठीक है। e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर माइनस 80 बाई 2, ये आपका हो जाएगा। एंड सेम आपको L ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 80 निकालना है। तो L ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 80 का फॉर्मूला सेम वही हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ST इंटू FT। तो FT की जगह में कॉस हाइपरबॉलिक 80 dt, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ST। कॉस हाइपरबॉलिक 80 का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर माइनस 80। हाइपरबॉलिक में कभी भी आई नहीं आएगा, ठीक है। आई मतलब इमेजिनरी टर्म, आयोटा वो नहीं आता है, तो इसका वैल्यू बाय 2। तो आप सेम टाइप से इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आपका आएगा s बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 80 इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो इज इक्वल्स टू आपका होता है s बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आप इसको आगे प्रोसीड करना, कैसे करोगे इसको, इससे मल्टीप्लाई, सबसे पहले 2 को बाहर निकाल लेना, 2 को कॉमन आउट आप ले लेना, फिर दिस इंटू दिस करना, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन निकालना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि माइनस कॉमन निकालेंगे तो जब हम लोग इन्फिनिटी को पुट करेंगे ना, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हो जाता है, मैंने बताया आपको। अगेन आप इसमें भी माइनस कॉमन निकालना, तो सेम वही ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपका ई टू द पावर 0 आ जाएगा, माइनस 0 हो या प्लस 0 हो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या हो जाता है, उसका वैल्यू हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग फिर उसको आगे प्रोसीड करेंगे और आपका लास्ट में इतना आ जाएगा, रैशनलाइज करेंगे उसको और आपका लास्ट में इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन टी टू द पावर n, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो टी टू द पावर n का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ft इक्वल्स टू टी टू द पावर अगर n है, यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n, जैसे हमारा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। सिमिलरली लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है इसका, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म तो e टू द पावर माइनस एस टी इंटू टू द पावर n dt, और ये एक बीटा गामा फंक्शन है। तो आप लोग को भी बीटा गामा फंक्शन पढ़ना नहीं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n का फैक्टोरियल बाय एस टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका होता है। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपली अगर आपको बोला जाए लैपलेस ट्रांसफॉर्म आप निकालो t प्लस 1 का होल स्क्वायर का, तो आप क्या करोगे, चलिए आते हैं t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो L ऑफ t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L ऑफ टी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा आपका। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये तो लीनियरिटी को फॉलो करता है, मतलब जिस तरह से डिफरेंशिएशन में पार्ट टू पार्ट जाता है, इंटीग्रेशन में पार्ट टू पार्ट जाता है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, एक बार L ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा, एक बार आपका L ऑफ 2t हो जाएगा, और एक बार L ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो L ऑफ टी स्क्वायर, आप देखो टी का पावर n था तो n का फैक्टोरियल बाय एस टू द पावर n प्लस 1, 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 2 का फैक्टोरियल बाय एस टू द पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3, अगेन प्लस 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, L टी तो 1 है, पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल बाय एस टू द पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2, अगेन प्लस L ऑफ 1 का मैंने आपको बताया था 1 बाय एस, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो 1 मतलब t का पावर 0, तो 0 का फैक्टोरियल बाय एस टू दी पावर 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 मतलब क्या 1, और 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। चलिए तो इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो L ऑफ t प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 यानी कि 2 1 जो 2 बाई एस क्यू, अगेन प्लस
आपका ये क्या है, 1 का फैक्टर की 1, 2 1 जा 2 बाई एस स्क्वायर एंड प्लस 1 बाई एस। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इंटू कॉस टी। ठीक है, साइन 2t इंटू कॉस टी। देखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आप जिस तरह से इंटीग्रेशन में होता है ना, हमें पहले पैटर्न में लाना पड़ता है, उसके बाद हमें बनाना पड़ता है। तो आप इसको u इंटू वी में आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, एक काम करते हैं हम लोग, एल ऑफ साइन 2t इंटू कॉस टी है ना, तो इसको हमें निकालना है। तो एक काम करो, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करो आप, क्या चीज में साइन 2t और आपका कॉस टी है। ठीक है, तो ये दिस इज इक्वल टू आपका 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आप याद करो, एल का एल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/2 मेरा बाहर निकल गया, और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी कि 2t प्लस टी यानी कि 3t प्लस साइन ए माइनस बी यानी 2t माइनस टी यानी कि t। क्लियर, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी का। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू 1/2, एक बार लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस यानी कि साइन 3t और फिर प्लस ये 1/2 जाएगा, एंड लैप्लेस बिकॉज ये लीनियरिटी को फॉलो करता है, तो लीनियरिटी को फॉलो करना मतलब ये होता है कि जितने भी टर्म्स है सबके साथ वो एसोसिएट होगा, जुड़ेगा, देन एल ऑफ साइन टी। ठीक है, सो आपका ये क्या हो जाएगा, इट्स 1/2 एल ऑफ साइन 3t, तो साइन 3 साइन ए टी, तो साइन ए टी का फॉर्मूला क्या था, याद करो आप, साइन ए टी का फॉर्मूला था a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a का मतलब क्या है 3 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, अगेन प्लस 1/2 इंटू फिर a बाय यानी कि 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इतना, तो ये 3 1 जा 3/2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अगेन प्लस 1/2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। आप चाहो तो इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो या फिर इतने में ही आप आंसर छोड़ सकते हो, एज यू विश। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज होता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे कि एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो इन सब के बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको पूरा देखिए, समझिए, जहां दिक्कत होता है आप मोर एंड मोर क्वेश्चन ट्राई कीजिए बुक से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक से खुद से कुछ ट्राई नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक आपको होमवर्क दे देते हैं हम। ठीक है, आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ निकालना है 3 साइन 4t प्लस e टू दी पावर 2t प्लस 4 का। ठीक है, आप इसको ट्राई करना। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है 3 साइन 4t प्लस e टू दी पावर 2t प्लस 4 का, तो आप इसको ट्राई करोगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, वो सब सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।